बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है हमें जिसमें कि क्या गिवन है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है जो कि क्या गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस टी इंटू आई कैप प्लस टी स्केयर जे कैप। और हमें क्या फाइंड करना है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कितने पे गिवन है, हमें 3 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन गिवन है। तो अपने को क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं, विच विल बिकम दैट इज डी आर वेक्टर बाई कितना, डी टी। इस तरीके से फाइंड करेंगे, मतलब इस पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो कि कितना आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि टू कांस्टेंट है, एज इट इज रख लेंगे। टी क्यूब का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, इनटू कितना हो गया ये 3 टी स्केयर, ये एज इट इज आ गया, प्लस टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो गया जी 1 इंटू ये क्या बन जाएगा, इंटू आई कैप एज इट इज आ जाएगा, प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, दैट इज 2t कितना जे कैप। सॉल्व कर लेते हैं इसको, विच विल बिकम दैट इज इक्वल्स टू 2 3 जा कितना हो गया 6t स्केयर प्लस कितना 1 इंटू कितना हो गया जी आई कैप प्लस कितना आ गया 2t जे कैप। अब अपने को फाइन क्या करना था, एक्सेलरेशन फाइन करना था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज dv वेक्टर बाई कितना dt, मतलब वेलोसिटी वेक्टर को अगर आप क्या कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सो व्हाट इट विल गिव इट टू यू, ये आपको एक्सेलरेशन निकाल करके देगा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि 6 कांस्टेंट है एज इट इज। टी स्केयर का डेरिवेटिव कितना हो गया जी, टी स्केयर का डेरिवेटिव आ गया 2t, और t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 प्लस कितना 1, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इनटू कितना आ गया जी आई कैप एज इट इज आ गया, प्लस 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 इनटू कितना आ जाएगा जी j कैप। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, दैट इज इक्वल्स टू कितना 12t, ये तो 0 ही हो गया, 12t कितना आई कैप प्लस कितना 2j कैप। तो ये अपना क्या आ गया, पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब जैसा कि अपने को क्या पूछा गया है, अपने से पूछा गया है पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा गया था कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी टाइम t इज इक्वल्स टू यहाँ कितना रख देंगे 3 सेकंड रख देंगे। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा पार्टिकल का एट t इज इक्वल्स टू कितना 3 सेकंड पे, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 12 इंटू 3 इंटू कितना हो गया जी आई कैप प्लस कितना हो गया 2 जे कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया अपने पास, दैट इज 12 3 जा कितना हो गया 36 आई कैप प्लस कितना 2 जे कैप। अब अगर आपको इस सवाल में क्या करना हो, एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड वाइज निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया एक्सेलरेशन का, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्केयर, ये 36 स्केयर हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्केयर, तो 2 का स्केयर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। इसी में मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए यही सवाल कुछ ऐसे गिवन होता है अपने को, लेट्स सपोज कि अपने को पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का कुछ इस तरीके से गिवन होता है कि लेट्स सपोज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना 2t स्केयर प्लस 1 इंटू कितना आई कैप प्लस कितना टी स्केयर जे कैप। और अपने को इस वाले क्वेश्चन में भी क्या फाइंड करना होता, एक्सेलरेशन फाइंड करना होता एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है वैसे ही सिमिलरली सॉल्व करना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने में। तो सिंपली वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट इज डी आर वेक्टर बाई कितना डी टी, मतलब आर वेक्टर को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमें क्या निकाल करके देगा, वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो टी स्केयर का डेरिवेटिव कितना हो गया, दैट इज 2t, समझिए आप इस चीज को, 2t हो गया, प्लस 1 क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 इंटू कितना आ जाएगा जी, इंटू आ गया आई कैप प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव कितना हो गया जी, दैट इज 2t इंटू कितना आ गया जे कैप। सॉल्व करने पे वेलोसिटी वेक्टर आपका कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 4t आई कैप प्लस कितना 2t जे कैप। तो मान लीजिए वेलोसिटी भी पूछा जा सकता था टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, तो वो हम बाद में इवेल्युएट कर लेंगे। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, दैट इज dv वेक्टर बाय कितना dt, विच विल बिकम हाउ मच, तो 4 एज इट इज t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू आई कैप प्लस 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया इंटू कितना जे कैप आ गया। तो एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर है कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू
4 आई कैप प्लस कितना 2 जे कैप। तो ये एक्सेलरेशन आ गया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का। इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये मुझे आपको समझाना था। पीछे वाले क्वेश्चन में अपना एक्सेलरेशन बेटा कितना आया था, जो कि अपना जो एक्सेलरेशन आया था उसका फॉर्मूला जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो आपका फॉर्मूला ये था। और इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में बेटा क्या इन्वॉल्व है, टी इन्वॉल्व है। मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर आपने क्या किया 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकाला तो वो इतना आया था और मैग्नीट्यूड वाइज इतना निकाला था। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये भी बोल देते कि भाई एक्सेलरेशन निकालिए कितने पे 2 सेकंड पे, तो क्या डिफरेंस आता चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखा जाता कितना, दैट इज 12 इंटू टाइम कितना भर देंगे 2 आई कैप प्लस कितना 2 जे कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर आता दैट इज कितना 24 आई कैप प्लस कितना 2 जे कैप। तो यहां एक्सेलरेशन वेक्टर का अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना होता तो यहां इसका मैग्नीट्यूड क्या आता, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। मुझे आपको समझाना क्या था, मुझे आपको समझाना ये था कि इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन आया है बेटा अपना, वो कैसा एक्सेलरेशन है बेटा अपना, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, जो कि क्या हो रहा है समय बीतने के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए क्योंकि टी इन्वॉल्व है यहाँ। जो अभी मैंने आपको सवाल करवाया, ये जो क्वेश्चन किया आपने, ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, इस सवाल में ये जो एक्सेलरेशन आ गया, ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्यों ये कांस्टेंट है, अब आप इस एक्सेलरेशन को चाहे टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे निकाल लो, चाहे टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकाल लो, चाहे टाइम t इज इक्वल्स टू मान लीजिए 5 सेकंड पे निकाल लो। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हर केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, वो सेम आएगा, एक ही आंसर है सभी का। और वो आंसर क्या है, वो आंसर ये है। क्यों है ये आंसर, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में क्या इन्वॉल्व नहीं है, टी नहीं है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है तो आप इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बेटा, वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। मतलब इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हैं। मुझे आपको सिखाना यही था बस कि इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जो था वो अपना क्या था, वो वेरिएबल था। एक फॉर्मेट तो हमें सॉल्व करना आ गया, क्या कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल का क्या गिवन हो, पोजीशन वेक्टर गिवन हो, पोजीशन वेक्टर कैसे गिवन हो, मतलब आर एज ए फंक्शन ऑफ क्या गिवन है आपको, आर एज ए फंक्शन ऑफ टी अगर गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं यहां से, वी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकाल सकते हैं यहां से, और क्या भी निकाल सकते हैं आप यहां से, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी यहां से निकाल सकते हैं। मतलब आपने क्या सीख लिया कि आर अगर पोजीशन वेक्टर आपको पता है तो आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर भी पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। मतलब इन तीनों में से आप समझ करके चलिए कि अगर आपको कुछ भी पता है इन तीनों में से विद सफिशिएंट डेटा ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी पता है तो इनमें से आप एक दूसरे को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम ऐसा कोई सवाल ले लें कि जिसमें लेट्स सपोज हमें क्या पता हो, वेलोसिटी पता हो, गिवन हो, और हमारे से क्या भी पूछ लिया जाए, पोजीशन वेक्टर भी पूछ लिया जाए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, और क्या भी पूछ लिया जाए, एक्सेलरेशन भी पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, जैसा कि आपको गिवन क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन निकालने का तरीका कोई और दूसरा तरीका नहीं होगा, वो यही होगा। जैसे इस वाले स्टेप में हम लोगों ने क्या करा था, वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर निकाला था, तो हमें करना क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब अगर हमें क्या करना हो, वेलोसिटी वेक्टर से पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, इस केस में हमें करना क्या होगा, हमें एक्सप्रेशन को क्या करना होगा बेटे, वो इंटीग्रेट करना होगा। अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर से क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, तो हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन को वो इंटीग्रेट करना होगा। और अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन को, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन अब आपको करवा देता हूं जिसमें आपको क्या गिवन होगा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी गिवन होगा, जिसमें आपको क्या निकालना होगा, वेलोसिटी भी निकालना होगा। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी भी मैं आपसे पूछ लूंगा, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको क्या निकालना होगा, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं और चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, समझिए बस इस चीज को। क्वेश्चन गिवन है आपको, एक्सेलरेशन गिवन है पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे,
और आपको निकालना क्या है, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं बस मैं आपको ये थोड़ा सा टेक्निक सिखा दूंगा, मतलब तरीका सिखा दूंगा, बाकी ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है बेटा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आपको आएगा। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अपने को एक क्वेश्चन गिवन है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अपने को किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस तरीके से गिवन है 60 + 1 इंटू कितना आई कैप प्लस लेट्स सपोज कितना गिवन है अपने को 3j कैप। ये अपने को क्या गिवन है, एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है। और आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितना 0 सेकेंड पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या है, वो लेट्स सपोज क्या है, वो 2,3 है। और पार्टिकल का कुछ भी आपको क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, लेट्स सपोज कितना 3i कैप प्लस 4j कैप। ये आपको पार्टिकल का क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। और ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल का क्या दे रखा है, आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। आप समझ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, दैट इज कितना आएगा 2i कैप प्लस कितना 3j कैप, अगर मैंने आपको xy कोऑर्डिनेट दे रखा है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है, आपको आर फाइनल निकालना है। मतलब फाइनली आपको पूछा गया है कि लेट्स सपोज आप क्या करिए, आर फाइनल निकाल करके दिखाइए एट टाइम t इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज कितने पे 3 सेकेंड पे। बस आप सवाल समझिए कि आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको एक्सेलरेशन। ये देखिए आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको निकालना क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितने पे, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। और डेटा आपको गिवन है 0 सेकेंड पे, पार्टिकल इनिशियली कहाँ था 2,3 पे था, और इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पार्टिकल का गिवन है। अब आप समझिए कि यहाँ एक्सेलरेशन अपने को गिवन है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, दैट इज नथिंग बट dv वेक्टर बाय कितना dt वेक्टर, ऐसा कुछ होता है। आप dv वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, dv वेक्टर आपके लिए क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू क्या v फाइनल वेक्टर माइनस कितना v इनिशियल वेक्टर। मतलब समझिए आप इस चीज को, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, समझिए आप इस चीज को, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन वही dt आ जाएगा। तो मैं क्या करूं कि इस तरीके से क्या करना है, मेरे को सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरे को क्या है एक्सप्रेशन में गिवन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लूं तो अपने पास क्या आ गया, दैट इज v फाइनल वेक्टर माइनस कितना v इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना a वेक्टर इनटू कितना dt। समझिए आप इस चीज को, मुझे क्या करना है, एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा, समझ सकते हैं आप इस चीज को। तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना ही है, तो ये कितना हो गया v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, बोलिए कितना गिवन है आपको, देखिए 3i कैप प्लस कितना 4j कैप। तो ये कितना हो गया -3i कैप माइनस कितना 4j कैप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है आपका, नोट कर लीजिए, दैट इज 60 + 1 इंटू कितना i कैप प्लस कितना 3j कैप, और इनटू क्या है इसके पूरे के, इनटू क्या गिवन आपको dt। तो आपको एक्सप्रेशन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो dt को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए सबके साथ, तो dt को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन भी लगा लेंगे, दैट इज v फाइनल वेक्टर माइनस कितना 3i कैप माइनस कितना 4j कैप इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको, दैट इज कितना 60 + 1 इंटू dt i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू कितना dt इंटू कितना हो जाएगा j कैप। और आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन को, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। इनिशियली आपको क्या गिवन है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, फाइनल आपको क्या गिवन है, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो 0 से कहाँ तक करना है, 3 तक। यहाँ भी आपको एक्सप्रेशन कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 3 तक। समझिए आप इस चीज को। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू v फाइनल वेक्टर माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप इज इक्वल्स टू, तो अब समझिए आप किसका, 6 बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, t²/2 हो जाएगा। समझ लीजिए आप इसे, ये 6 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया t dt, तो t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, दैट इज t²/2, ठीक है जी, प्लस
1 इंटू डी टी, तो डी टी का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझिए आप इस चीज को। और आपका जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, वो 0 से 3 तक है, इनटू कितना आ जाएगा आई कैप प्लस 3 एज इट इज। ये कितना हो गया, ये टी आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है वो 0 से 3 तक है। तो v फाइनल वेक्टर कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू -3 आई कैप -4 जे कैप इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, 3 आ गया था कट करा करके, तो ये कितना हो गया 3 टी स्केयर, पुट्टी कर लेते हैं वैल्यू इसमें, दैट इज 3 टी स्केयर। तो टी की वैल्यू कितनी रखेंगे, अपर लिमिट कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का स्केयर कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 9 प्लस यहां पर क्या रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3, इतना ही आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये तो 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, इनटू ये कितना बन गया, इनटू आ गया आई कैप प्लस 3 इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना आ गया 3 इंटू ये क्या था, इसके साथ में क्या चल रहा था, वो जे कैप चल रहा था। तो v फाइनल वेक्टर -3 आई कैप माइनस कितना 4 जे कैप इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 9 3 जा 27 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 30 आई कैप प्लस कितना 9 जे कैप। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, दैट इज v फाइनल वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो गया 30 आई कैप, उस तरफ आई कैप माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 आई कैप प्लस कितना है इधर 9 जे कैप, उधर जे कैप किसका है माइनस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 जे कैप आ जाएगा। तो v फाइनल वेक्टर आ गया आपका कितना 30 प्लस 3 कितना हो गया 33 आई कैप प्लस कितना हो गया 9 4 जा कितना हो गया है, नोट करिए, 9 4 जा कितना हो गया, 9 प्लस 4 कितना हो गया, दैट इज 13 कितना जे कैप। तो आप अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर अगर आपसे क्या पूछा जाता, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर पूछा जाता, तो वो तो ये आ गया था, बट हमें ये नहीं पूछा गया था, हमारे से क्या पूछा गया है, फाइनल पोजीशन वेक्टर पूछा गया है। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि हमें क्या कहाँ पर छोड़ना होगा, लिमिट नहीं लगानी है इस क्वेश्चन में आपको, तो जो एक्सप्रेशन आ गया था आपका बस वहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा। वो क्या आ गया था आपका एक्सप्रेशन, मैं लिख देता हूं फिर से आपको, दैट इज v फाइनल वेक्टर इज माइनस कितना, माइनस कितना था -3 आई कैप और कितना गिवन था -4 जे कैप, ये गिवन था आपको, इज इक्वल्स टू इधर क्या गिवन था, दैट इज ये कितना आ गया था अपना, ये आ गया था अपना 3 टी स्केयर प्लस कितना t इंटू कितना आ गया था ये आई कैप प्लस इस तरफ कितना था, इस तरफ आ गया था अपना कितना 3t इंटू कितना जे कैप। तो आई कैप की टर्म को आप इधर ले आइए, जे कैप की टर्म को भी आप इधर ले आइए, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो आ जाती थी कितनी 3t स्केयर प्लस कितना t, और ये माइनस का 3 है तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा +3 इंटू क्या हो जाएगा आई कैप प्लस कितना हो गया, ये कितना आ गया दैट इज 3t, और जे कैप माइनस का है तो इस तरफ आकर के क्या हो गया प्लस का +4 इंटू कितना जे कैप। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब आप देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, सिंपली v वेक्टर लिख सकते हैं। अब आपके लिए जो v वेक्टर होता है वो क्या होता है, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज dr वेक्टर बाय क्या dt। dr वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर फाइनल वेक्टर माइनस कितना आर इनिशियल वेक्टर अपॉन कितना लिख देंगे dt लिख देंगे, सिमिलरली जैसा हमने पिछला किया है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, दैट इज आर फाइनल वेक्टर माइनस कितना आर इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना v वेक्टर इनटू कितना dt हो गया जी। अगेन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, फाइनल पोजीशन वेक्टर अपने को निकालना है, आर फाइनल वेक्टर तो हमें निकालना ही है, माइनस आर इनिशियल क्या गिवन है देख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको इनिशियल पोजीशन के जो कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे कितना है बेटे, वो 2,3 है, तो वो 2 आई कैप और 3 जे कैप हो जाएगा, तो माइनस कितना 2 आई कैप माइनस कितना हो जाएगा 3 जे कैप इज इक्वल्स टू v वेक्टर, ये लिखा हुआ है आपने, ये लिखा हुआ है कितना दैट इज 3t स्क्वायर
प्लस टी प्लस 3 इंटू कितना, इंटू डी टी लिख लेते हैं इसको अलग अलग करने के लिए, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इंटू कितना आई कैप आ गया अपना, प्लस कितना हो गया दैट इज 3t प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा डी टी इंटू क्या करना है आपको जे कैप। अगेन आपको इस एक्सप्रेशन को दिखाई दे ही रहा होगा कि क्या करना पड़ेगा, इस तरफ dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फाइनली सॉल्व होकर के जैसा आपके सामने जिस तरीके से v फाइनल वेक्टर आया है वैसे ही आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा, r फाइनल वेक्टर आ जाएगा और इस तरीके से आप क्या निकाल पाएंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। आप लिमिट भर दीजिए जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिमिट भरी थी वेलोसिटी में, तो ऐसे ही आपको किस में भरनी है, r वेक्टर में लिमिट भरनी है। आप आराम से क्या फाइंड कर पाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर। अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपने क्या सीख लिया अभी तक, r वेक्टर अगर आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन हो, या v वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन हो, या a वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ क्या गिवन हो, टाइम t, तो इन तीनों में से अगर आपको कुछ भी गिवन है तो आप एक अगर गिवन हुआ इनमें से तीनों में से कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी दो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको अगर r वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन हो तो आप एक बारी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, दूसरी बारी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सिंपली अगर आपको सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन हो तो एक बारी इंटीग्रेट करेंगे उसको टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी वेक्टर निकल जाएगा, दूसरी बारी इंटीग्रेट करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, आर वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। बशर्ते बस आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट के साथ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डेटा का ध्यान रखना पड़ता है इन सवालों में कि डेटा क्या होना चाहिए बेटा, सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब आप समझिए इस बात को कि जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन गिवन था, वेक्टर कौन सा गिवन था, एक्सेलरेशन। मेरे को मतलब आपको क्या क्या देना पड़ा, मेरे को आपको इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स भी देने पड़े और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, आप इस फॉर्मेट के हिसाब से या इस टेक्निक के हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस समझिए कि अगर मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ही नहीं देता तो मैं ऐसा ये चीज लगा नहीं सकता था यहाँ, क्योंकि ये तो क्या हो गया, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर dt आ गया ना, तो ये चीज मैं लगा ही नहीं पाता। तो v इनिशियल अगर मेरे पास यहाँ नहीं होता तो मैं सवाल सॉल्व नहीं कर पाता। सिमिलरली आप इस तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ भी अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन के अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते या इनिशियल पोजीशन वेक्टर नहीं होता तो आप अगेन आगे सवाल सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इसलिए आपको इन सवालों में थोड़ा सा डेटा का ध्यान रखना पड़ता है, सवाल हो जाएंगे, इसमें कोई टफ बात नहीं है, कोई टफ जॉब नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशंस हो सकती हैं। आपको अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आता है और थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं तो आप आराम से इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। थैंक यू।